हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। तो आइए हम लोग अपने लास्ट से सेकंड चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लास्ट सबसे लास्ट चैप्टर को पढ़ा था, द बुक सेट डेट्स ऑफ द अर्थ। उसका डिस्कशन बाद आइए हम लोग बॉडी को पढ़ना शुरू करते हैं। ये अपने में काफ़ी अच्छा स्टोरी है और ये बेसिकली स्टोरी गर्ल्स के प्रॉब्लम पे है कि कैसे एक एक सिंपल लड़की जिसको कितना अपने लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा था, वो ईसाई हम लोग कहानी में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारे लिए है क्या कि रीड एंड फाइंड आउट व्हाई भोली फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके ऊपर हमेशा चिंतित क्यों रहते थे। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन भोली सेंट टू स्कूल, और क्या ऐसा अनयूजुअल रीजन था जो भोली को स्कूल भेजा जाता था। तो चलिए इसका सब आंसर हम लोग स्टोरी में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्ड एवरीवन हैड बीन कॉल्ड भोली। जैसे कि उसका नाम तो वैसे सुलेखा था, जैसे आपने देखा होगा जो लोग ना, जो बच्चे काफ़ी साधारण होते हैं, जो काफ़ी सिंपल होते हैं, उनका भोला का मतलब होता है ना, जैसे आपने बॉयज में नाम सुना होगा भोला। भोला का मतलब यानी काफ़ी वो बहुत भोला है। जैसे आपने ये तो सिंबॉलिक मीनिंग देखा ही होगा भोला, यानी जो इंसान काफ़ी सीधा साधा उसे भोला। यानी वो गर्ल्स इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन किससे दिया गया, भोली के साथ। ठीक है, द सिंपलेटन, मैंने आपको बताया है कि भोली का अगर मतलब वो क्या, उसका सिंप्लिसिटी को। ठीक है, सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड। देखिए, सबसे बात इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ उठती है कि वो क्या थे। वो हमारे आपके ना चौथी बेटी थी किसकी, जो आपके नंबरदार थे रामलाल, उनकी चौथी बेटी थी। और वो शी वाज 10 मंथ ओल्ड से फॉलन फ्रॉम हर कोर्ट। देखिए, अबोली की जो बदकिस्मती थी यही शुरू होती है, यानी उसके अपनी किस्मत के साथ जंग 10वें महीने शुरू हो जाती है। व्हेन शी हैड फॉलन आउट कोर्ट ऑफ विथ हर हेड, और वो अपने उस समय ना, वो कहाँ से गिर जाती है, वो जो बच्चों का जो आपका, आपने देखा होगा उस समय के बच्चे ना चारपाई पे उस समय सुलाए जाते थे। तो कोर्ट मतलब होता है चारपाई। ठीक है, तो चारपाई पे उस समय वो उससे वो गिर गई थी और उसके हेड पे क्या लग गया था, चोट लग गया था। परहैप्स ही हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, और यही पार्ट ना उसके ब्रेन में कुछ क्या कर दिया था, उस समय बचपन गिरने के कारण उसका ब्रेन क्या हो चुका था, उस समय डैमेज हो चुका था। दैट्स व्हाई शी ऑलवेज रिमाइंड अ बैकवर्ड चाइल्ड कम टू, और यही कारण था कि उन बच्चों में वो हमेशा वो पीछे रहती थी, और उसको लोग क्या बोलते थे, उसको लोग भोली कहते थे, यानी द सिंपलन, यानी बहुत सीधा साधा, जिसको सीधा साधा काफी बोला जाएगा। एट बर्थ शी वॉज वेरी चाइल्ड द वाइड वेरी फेयर एंड प्रिटी। तो बच्चे जन्म के साथ बच्ची काफी सुंदर थे, ऐसे नहीं तो भोली। और ये एक तो पहले उसकी लड़ाई हुई 10 महीने में ही अपने किस्मत के साथ। ठीक है, और सेकंड उसकी किस्मत के साथ लड़ाई हुई व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड, अगेन स्ट्रगल आया उसके लाइफ में। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसे क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। और ओनली ओनली द आई वर शेप्ड, और जिसमें स्मॉल पॉक्स आप लोग समझते ही हो, ये एक तरह का आपका डिजीज जिसमें कि आपका पूरा शरीर, और इस टाइम में ना आपको काफ़ी प्रिवेंशन रखा जाता है। ठीक है, और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जैसे कि बोला जाता है ना कि माता रानी उस इंसान पे आ गई हैं, या जो भी। ठीक है, तो बस उसका आंख बच गया था, और काफ़ी मतलब उसका पूरा पोर्शन। ठीक है, ओनली आई वर से बदले लिटिल डायर बॉडी परमानेंटली डिस्फर द डीप ब्लैक पॉक। ठीक है, और ये कारण से उनका आग बचने के कारण बाकी उनका जो पूरा शरीर था वो क्या था, एक डीप ब्लैक पॉक्स, यानी ना पूरे उसके शरीर में काले काले धब्बे जैसे। ठीक है, उसके शरीर में बने वो प्रकृति मतलब हो गया था। नेटिव स्लेवर कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। मैंने आपको पहले बताया कि उसको चोट कब लग चुका था भोली को, उसको भोली को चोट 10 मंथ में लग चुका था, यानी वो 5 के होते होते भी उतना अच्छा से नहीं बोल पाती थी। व्हेन शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और जब बोलने की कोशिश करती तो हमेशा हकलाती थी बोलने में। ठीक है, साउंड उसका हकलाना। ठीक है, उसके बाद द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ मिमिक्ड हर। और देखिए, हमें ऐसा लगता है कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहानी से सिखाई, जैसे भोली पे सब बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एज अ हमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी किसी कमियों पे आप ना हंसें। ठीक है, द अदर चाइल्ड ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो जो अदर बच्चे थे उसकी जो हकलाहट थी उस पे काफ़ी हंसा करते थे। एज अ सी टॉक वेरी लिटिल, देखिए आप तो किसी ऊपर हंस देते हैं, लेकिन उस इंसान को हंसी कितना गहरा जाता है सदमा, वो आप इस कहानी से पढ़ पाओगे। यानी वो अब भोली ना यही कारण से बहुत कम बोलती थी, यानी वो बोलना ही छोड़ दी थी। उसे पता था कि जब मैं बोलूँ सब लोग क्या करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। ठीक है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन,
रामलाल के लगभग 7 बच्चे थे और चौथे नंबर पर भोली थी। 3 सन एंड 4 डॉटर, यानी 3 बेटे और 4 बेटी, ठीक है। और जिनमें कहा जो सबसे छोटी भोली एंड यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी, ठीक है। शी वाज अ प्रोस्पेरस फार्मर हाउसहोल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो वो काफ़ी क्या था, ऐसा नहीं था कि भोली जो थी वो काफ़ी गरीब घर की थी, वो काफ़ी अच्छे, यानी उसके जो पिताजी थे वो काफ़ी अच्छे किसान थे, ठीक है। और उसके पास काफ़ी चीज़ें खाने और पीने कोई चीज़ें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ सभी बच्चे क्या थे? तंदुरुस्त थे, ठीक है। यानी उनमें से एक ही जो थी भोली, जो क्या थी, काफ़ी कमज़ोर थी, ठीक है। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी। ऐसा हमारे साथ अब तो ये समाज बहुत पहले से कम हो चुका है कि बच्चियों को ना जैसे गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को बोला जाए तो उन्हें भेजा नहीं जाता था आगे तक, लेकिन कुछ फेमिनिस्ट ऑथर की वजह से बाकी बहुत फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हुआ, जिसकी वजह से और बहुत लोगों के अंदर एजुकेशन आया, तो समझ में आया कि नहीं, गर्ल्स को भी आगे करना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक गर्ल्स नहीं एजुकेटेड हो तो फैमिली का एजुकेटेड होना इम्पॉसिबल जैसा है। तो जो उनकी बेटी थे वो कहाँ चले गए? वो शहर के बाहर चले, किस लिए? कॉलेज में पढ़ने के लिए। वन ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑल बीन मैरिड, और उनमें से एक जो आपकी बड़ी लड़की राधा थी उसका क्या हो चुका था? उसका आपका शादी हो चुका था, यानी जो, और द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो उनकी दूसरी लड़की थी उनकी भी शादी लगभग तय हो चुकी थी। एंड व्हेन व्हाट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। और उसका जब होता था रामलाल किसके बारे में सोचता? चंपा के बारे में। दे वर लुकिंग गुड, वो भी क्या थी, काफी सुंदर दिखती थी और काफी हेल्दी लड़की थी। नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर, और उसके लिए ना, उसके लिए जो दूल्हा खोजना उतना ज्यादा उसके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं था, या उसके लिए जोड़ी उसके लायक खोजना उसके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं था, ठीक है। यानी इन पूरे स्टैंड में आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें क्या है कि रामलाल की पूरी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इन फैमिली में ना एक इंसान को बहुत सारा स्ट्रगल है। वो इंसान भोली, ना उसे रूप अच्छा मिला, ना उसे दिमाग अच्छा मिला, यानी देखो नेचर ने उसके साथ कितना ज्यादा मतलब एक बोलो ना, एक तरफा मतलब भेदभाव हुआ उसके साथ। एक तो वो 10 महीने में उसे चोट लगा, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, उसे 2 साल में चिकन पॉक्स आया, ठीक है। उसके साथ वो प्रोस्पेरस होते भी वो किसकी तरह लाइफ जी रही है? एक गरीब की तरह, ठीक है। बट रामलाल वर्ल्ड बहुत भोल, और रामलाल हमेशा किसके बारे में सोचता रहता था? वो रामलाल जो था उदास रहता था, वो भोली, सी वाज नाइदर गुड लुक एंड नॉर इंटेलिजेंट। ना ही वो अच्छी दिखती थी और ना ही वो उतनी चालाक थी या उतनी होशियार थी, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब सेकंड पेज पढ़ते हैं, जहाँ पे ये डायग्राम में क्या, आप इस डायग्राम को बहुत बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग अगर रखोगे तो है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग है। यहाँ आप देख पा रहे हो भोली जो एक अकेले, थोड़ा सा आप ड्रेस भी उसका देख पाओ, ड्रेस कोड काफी अलग है इनके कंपेरिजन में, ठीक है। और ये एक डॉल के साथ बैठी हुई, ठीक है। तो भोली वाज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। तो भोली लगभग 7 साल की थी जब मंगला का आपका शादी हुआ था, ठीक है। और द सेम ईयर द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल ओपन इन विलेज, और उसी साल ना एक थोड़ा सा कि ये भोली के लिए कभी तो इसमें बेचारी पे किस्मत मेहरबान हुआ, ठीक है। ये स्टोरी मुझे बहुत काफी इंटरेस्टेड, ये गर्ल्स को एक दिल छू जाने वाला स्टोरी है। आप भी सोचोगे और अगर दिल से फील कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ इस स्टोरी में, भोली का अगर आप रिलेशन को, आप भोली के फीलिंग्स को समझिएगा तो आपके लिए स्टोरी बहुत कुछ सीख देने वाला स्टोरी है। अदरवाइज स्टोरी को पढ़ के खत्म कर दो वो कोई मैटर नहीं रखता ना। आपको लिटरेचर इसी पार्ट कर देगा, आपके अंदर फीलिंग्स इमोशन के साथ आप स्टोरी को पढ़ें, ठीक है। तो देखिए उसी साल ना भोली के साथ पहली बार ना किस्मत कुछ अच्छा काम किया, और उसी साल भोली के लिए प्राइमरी गर्ल्स का स्कूल ओपन हुआ विलेज में। और आपको पहले पता होगा और आप ये चीज को डिस्कस कर पाते होगे कि जो पहले के जो लोग थे वो क्या क्या करते थे, वो आपको ना, जैसे बाहर बच्चों को भेजना उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं समझते थे। यानी वो गाँव से बाहर, या तो वो गाँव में विद्यालय उतना तक पढ़ें, जैसे कि अप टू पहले 5 तक स्कूल गाँव में होता था। 5 बाद स्कूल नहीं होता था तो 5 तक ही गर्ल्स पढ़ती थी। बाकी बॉयज़ बाहर पढ़ने जा सकते थे लेकिन गर्ल्स पढ़ने नहीं जा सकती थी। ठीक है? अभी ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा सब जगह अभी ये सिस्टम नहीं खत्म हुआ, अभी भी कई-कई जगह पे है, और जहाँ भी ये अपने में बहुत बैड रूल है। तो उसी प्रकार से द द तहसीलदार साहब come to perform in open ceremony, ठीक है। He said to Ramlal, as revenue official, you are representative to our government in the village and you must set an example to the villager. तो उसका जैसे कि ना उन्होंने रामलाल से क्या बोला? उन्होंने रामलाल से कहा कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप गाँव में सरकार में प्रतिनिधि हैं
और इसलिए आपको ग्रामीण के सामने कैसा उदाहरण पेश करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। उससे होता है क्या ना कि अगर आप अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे, ठीक है, अगर आप अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे तो स्कूल का क्या होगा, प्रचार होगा। जैसे कि एक केस लीजिए, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नए एसपी आए हुए हैं, ठीक है, और एसपी आए हुए हैं और वहाँ ना एक नया स्कूल खुला और वो स्कूल वाला जाके एसपी से बोले कि आप ना प्लीज प्लीज एक काम कीजिए ना, आप अपने बेटे को मेरे स्कूल में भेजिए। तो वहाँ होता क्या है, एक ना पेरेंट्स के दिमाग में ये इम्पैक्ट जाता है, जब एसपी का बेटा उसी स्कूल में जा रहा था, ऑब्वियसली मेरा बेटा कहाँ जाना चाहिए, वही स्कूल में। उसी प्रकार यहाँ सिचुएशन, द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड टू वाइफ, तो रात हुआ और रामलाल किसे कंसल्ट किया, अपनी वाइफ से। सी क्राइड, ठीक है, उसकी वाइफ क्या करने लगी, रोने लगी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल गो टू स्कूल, हु विल मैरी मी, हु विल मैरी देम। अगर बच्चियां स्कूल पढ़ने के जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा, ठीक है। बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल को तहसीलदार की बात न मानने की हिम्मत नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो अंत में उसकी वाइफ बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, तो मैं तुम्हें क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल, तुम भोली को स्कूल भेजो। एज इट देयर इज ए लिटिल चांस टू गेटिंग ऑफर मैरिड, लेकिन वहाँ अगर वो जाएगी तो स्कूल, वैसे तो उसका बदसूरत चेहरा है, ठीक है, आगे आप लाइन में पढ़ोगे कि सॉरी, तो उन्होंने बोला कि एज इट देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस, वैसे भी उसका शादी होने से तो रहा नहीं, क्योंकि उससे शादी करेगा कौन, उसका फेस क्या है, वो ऐसे ही बदसूरत है और उसके पास बदसूरत रकम से उसका दिमाग भी नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरीड अबाउट हर, ठीक है, और स्कूल के शिक्षक उसकी चिंता करें, ठीक है, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है, ऐसे वो भी लड़की बिना बद दिमाग के ना, उस दिमाग ही उसका नहीं है और उसका ना वो सुंदर है, ना उसके पास सुंदरता, ना उसके पास दिमाग है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ क्या हमें बोला गया है कि डज भोली एंजॉय द फर्स्ट डे स्कूल, क्या भोली अपने पहले दिन स्कूल को एंजॉय की, ठीक है। आप इसके मन में आंसर को देते जाइएगा। डज सी फाइंड अ टीचर डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम, और उसने क्या देखा कि घर से मेरे टीचर क्या अलग हैं। द नेक्स्ट रामलाल कॉच भोली बाई हैंड एंड सेड कम विथ मी, तो नेक्स्ट दिन रामलाल ने क्या किया, भोली को पकड़ा और बोला कि चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल। तो वैसे वो क्या बोला, मैं तुम्हें क्या ले चलता हूँ, विद्यालय चलता हूँ। भोली वॉज फ्रेंडेड, क्योंकि अब इसलिए आपको पता है भोली क्या करना चाहती, लोगों से तो घुलना मिलना कम था, क्योंकि वो हमेशा बोलने में उसे प्रॉब्लम आती थी और बोलने में से प्रॉब्लम आती, और वो जब जब भी बोलती लोग उसके ऊपर हंसने लगते, इसी कारण से वो बोलती नहीं थी, ठीक है। और यही कारण था कि भोली बहुत कम बोलना चाहती थी। तो भोली क्या होगा, एकाएक डर गई, आखिर हुआ क्या। शी डिड नॉट नो दैट व्हाट वाज स्कूल वाज लाइक, उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था स्कूल जैसी कोई चीज होती भी है। सी रिमेम्बर हाउ अ फ्यू डे अगो देयर ओल्ड काउ, ठीक है, उसे ना जैसे कि याद है ना आपको, आप देखो गांव में ना कभी कभार अगर कोई गाय या कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है, ठीक है, और उसे जब एक बैग या अचानक अगर बेचा जाता है, तो वो भी चाहे वो क्यों पशु क्यों ना, उसे जाने का मन नहीं करता। तो भोली को वो चीज दिमाग में आ रहा था कि मेरी जो पुरानी गाय थी वो बिकी थी, लक्ष्मी सी हैड बीन टर्न आउट ऑफ हिज हाउस एंड सोल्ड, ठीक है, और इसका नाम क्या किया गया था, लक्ष्मी रखा गया था, ठीक है, और उन बुढ़ी गाय को ना निकाल कर बेच दिया गया था। तो उसे क्या याद है, उसे ये दिमाग में अब आ रहा है ना कि मुझे भी क्या किया जा रहा है, लग रहा है मुझे भी कहीं हटाया जा रहा है हमेशा के लिए, उसके दिमाग में था। और उसने ना अपने रिएक्शन को आपको लाइन में दिया गया, ना ना ना, नो नो नो, यानी वो अब मना कर रहे जैसे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सी शाउटेड इन टेरर, पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम फादर गिफ्ट, ठीक है, और वो डर के मारे चिल्लाई और अपने पिता के पकड़ से अपना हाथ खींच लिया, ठीक है। व्हाट मैटर विथ यू फुल, ठीक है। जैसी वो बेचारी घर की पागल थी, ठीक है, जिसको वो ऐसा लोगों की नजरों में था, ठीक है, और मुझे नहीं लगता वो होली का इतना दिमाग भी कम था। तो अब रामलाल चिल्ला कर बोला, ठीक है, सॉरी बोला नहीं, बोले, वो उनके पिताजी हैं, सॉरी। तो रामलाल क्या किया, रामलाल काफी चिल्लाए और ठीक है, और आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, ठीक है, लेट हर वियर सम डेसेंट क्लॉथ और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस, दे सी हर, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि अपनी पत्नी से कहा कि आज उसे अच्छे कपड़े पहनने दो,
वरना टीचर, स्कूल, दूसरी लड़कियाँ उसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो इसलिए आप इस चीज़ को हमेशा एक पेरेंट्स को रिलेशन देखो ना, भले पेरेंट्स आपके अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये क्या कोशिश रहता है कि आपका जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म हो थोड़ा फटा पुराना ना हो। क्योंकि अगर आपका स्कूल में थोड़ा फटा यूनिफ़ॉर्म रहता है या थोड़ा खराब यूनिफ़ॉर्म रहता है, तो उससे आपको ये अदर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अच्छा लगता है ना गरीब घर से बिलॉन्ग करता है, तुरंत ही लोग के दिमाग में बातें जाती है, ठीक है? तो इसीलिए आप हमेशा पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ड्रेस हमारा क्या रहे, हमारे बेटे का, बेटी का हमारा ड्रेस क्या रहे, बेस्ट रहे, ठीक है? तो वहाँ यही सोचा जाए, रामलाल भी वही वही सोच रहे हैं कि मेरी बेटी का अगर पहले दिन का ड्रेस खराब होगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक लड़की से ऐसे ही रखे हुए हैं और उनकी छोटी लड़की को। न्यू क्लॉथ एंड नेवर मेड फॉर होली, और ऐसा पहली बार हुआ था कि आज तक ना नया कपड़ा कोई होली के लिए नहीं बना था। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि उसे कोई इतना घर में रिस्पेक्ट नहीं था। एक तो उस बेचारी उतनी सुंदर भी नहीं थी और एक तरफ से उसका दिमाग भी थोड़ा कम था। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ट ऑन, ऐसा सबके घर में होता है ना, सबके घर में होता है। आपने भी ऐसी चीज़ को फ़ील किया होगा। अगर आपसे बड़े भाई, अगर आप वेदर अगर गर्ल्स इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो गर्ल्स को रिलेट कीजिएगा। अगर बॉयज़ इस लेक्चर को देखें तो ऑब्वियसली आपके जो बड़े भाई होंगे उनका अगर कुछ टी-शर्ट या शर्ट या जो भी वेदर जो भी अपना ड्रेस बच जाता है तो उससे हम लोग क्या यूज़ कर सकते, उसमें मुझे लगता है कोई बुराई भी उसमें कोई बुराई नहीं है। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, ठीक है? कोई भी उस पे ना ध्यान देता है कि उसके कपड़े गंदे हैं, फटे, पुराने, कैसे कोई भी उस पे ध्यान नहीं देता। बट टू रिसीव वाज़ लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड बीन shrunk by आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड शैम्पू, ठीक है? और लेकिन वो जो भाग्यशाली थी कि वो एक साफ-सुथरे पोशाक मिली, ठीक है? उसे ड्रेस साफ-सुथरा क्या मिला? पोशाक मिला, ठीक है? शी वॉज इवन बाथ विथ एंड ऑयल वाज रब्ड इन हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, ठीक है? उसे क्या किया गया, अच्छे से नहलाया गया और उसके बाल ना ड्राई एंड मेटेड हेयर का मतलब क्या दिख रहा है? हो सकता है ना उसके बाल में पहले से उतना ज़्यादा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता है कि एज़ अ पेरेंट्स ऐसी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ करनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे ना भोले के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ जो कि अपने में ये पॉइंट को सही नहीं दिखाता है। क्योंकि चाहे वो कैसी भी हो, वो थी तो इनकी लड़की, लेकिन ऐसा इन्होंने स्टोरी में जैसा बताया गया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो भोले के साथ खूब हुआ है, ठीक है? तो क्या है कि उसे नया लगा और सूखे और उलझे बाल में तेल भी लगाया गया, ठीक है? और ये चीज़ थोड़ा भोली को ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, ठीक है? और भोली को ये लगा कि जब मुझे इतना तैयार किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या लगेगा होगा, मुझे एक अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, ठीक है? ये तो भोली को कन्फर्म हो गया। व्हेन दे व्हेन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रन आर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो जब वो स्कूल में पहुंची तो क्या बच्चे पहले से कहाँ थे, क्लासरूम बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, ठीक है? तो हेड मिस्ट्रेस मतलब जो स्कूल की जो प्रिंसिपल होते हैं उसको हेड मास्टर बोलते हैं, और अगर वो मैन रहे और वो वुमन रहे तो क्या बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस। यानी ना जिसको मास्टर मास्टराइन बोलते हैं, ठीक है? इधर के लैंग्वेज में आपको कॉमन लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उनको क्या हेड मिस्ट्रेस को क्या कहते हैं, भोली को सौंप दिया गया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक अबाउट विथ फियर लेडन आई, ठीक है? और अकेले वो एक गरीब लड़की, ठीक है, अपनी उदासी आंखों से और डरी हुई आंखों से अगर इधर उधर क्या कर रही थी, देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स इन ईच रूम गर्ल्स, आप जैसे ना अगर पहली बार स्कूल जाते हो, ठीक है, और ऐसे उस एक मैं बार बार आप लिटरेचर में इस कहानी के अंदर उतर के देखिए, आपको कहानी बहुत इंजॉयबल लगेगा। और मुझे लगता है ना कि शायद आपको कहानी बीच में पढ़ते पढ़ते आपकी आंख से आंसू भी आ जाए, अगर आप इस कहानी को डूब के पढ़िएगा तब, ठीक है? अदरवाइज आप रीडिंग कीजिएगा, उससे हिंदी निकालेगा तो कोई उसमें फीलिंग्स नहीं है, ठीक है? वैसा डिस्कशन बहुत सारा पढ़ा, आप अदरवाइज आप फेसबुक की मदद ले सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ आपका समय जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा लेक्चर में टाइम पास, यू कैन इजिली गो थ्रू हेल्प बुक, बिकॉज ना मुझे अपने लेक्चर पे व्यूज के लिए उतना टेंशन और लाइक और सब्सक्राइब के लिए टेंशन नहीं रहता है। वेदर जिन्हें अच्छा लगेगा ऑब्वियसली वो चीज़ों को लाइक कर देंगे, उसके में इसमें कहने वाली चीज़ नहीं है। और जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा वो एक अलग सी बात है, ठीक है? तो देर वाज चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। देयर वर सेवरल रूम इन ईच रूम गर्ल विथ स्क्वेटेड ऑन मैट, ठीक है? तो वहाँ पे क्या थे, बहुत ज़्यादा रूम थे, ऑब्वियसली स्कूल में रूम होते हैं। और जो प्रत्येक लड़कियां थी वो कहाँ बैठी थी, मैट पे, रीडिंग विद बुक एंड राइटिंग ऑन द स्लेट्स। और ऑब्वियसली आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें लड़कियां क्या लिख रही होती है, स्लेट पे, ठीक है? द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन कॉर्नर ऑन द वन, और हेड मिस्ट्रेस भोली क्या बोली कि तुम भी एक कॉर्नर में क्या करके जाके बैठ जाओ। चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। भोली डिड नॉट नो हाउ व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट वाज हैपेंड देयर, ठीक है? भोली को सच्चाई में बोले तो उसे कुछ नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, क्या होता है, यहाँ क्या कराया जाता है, ठीक है? बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसे थोड़ा सा, ठीक है, उसे थोड़ा सा वहाँ
अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर थोड़ी खुशी हुई, थोड़ी उसे खुशी, अरे ये यार ये तो मेरे ही जैसे क्या है, मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और उसे अपनी उम्र के बच्चे दिख रहे थे और उसे क्या ऐसा आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, अगर मान के चले कि अगर आपको ना यू आर एज अ क्लास 6 स्टूडेंट, ठीक है, और आपको ना उठा के क्लास 9 में डाल दिया जाए तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको क्लास 6 अपने साथ अपने लेवल के स्टूडेंट तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है ना। पहला दिन स्कूल कर लेते हैं। सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई ना कोई क्या हो जाएगी, एक मेरी दोस्त बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल बट वोली कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्लास में मौजूद जो महिला टीचर थी, ठीक है, वो कुछ कह रहे थे लेकिन भोली जो थी वो उसे समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कहना क्या चाहती हैं। सी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है, और उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा। द कलर फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द सरदार हैड कम टू विजिट द विलेज, ठीक है। तो उसने दीवार पर कुछ लगे चित्रों को देखा और रंगों ने उसे मोहित कर, जैसे घोड़ा भूरा था, ठीक है, बिल्कुल घोड़ा जैसा, जैसे तहसीलदार उस गांव के दौरा करने आते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नाइबर। उसे ना अब वो कोरिलेशन कर रहे, देखिए एक नॉर्मल लड़की की फीलिंग्स क्या है, वो एक तो आप नॉर्मल मिलाई, वो कैसे सोच रही है कि द गोट वाज ब्लैक, अरे ये तो बकरी काली है और ऐसी बकरी तो मेरे नाइबर, क्या वो सोचिए वो लड़की मन ही मन। मैं बार अपने कैरेक्टर को भोली में कोरिलेट करके देखिए तो आपको बहुत अलग अलग सा फील आएगा, ठीक है। तो बार वो भोली अब क्या फील कर पा रही है कि वो, अरे ये तो भी लड़की, ये तो बकरी ब्लैक है और मेरी बकरी क्या थी, मेरी भी जो पड़ोसी की बकरी थी ब्लैक। द पैरट वाज ग्रीन लाइक पैरट सीन ए मैंगो ऑर्चर्ड, ठीक है। और अरे ये तो तोता ठीक वैसा ही है जैसे मैंने बाग जो आम के जो बगीचे थे उसमें मैंने तोतों को देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक लक्ष्मी, अरे ये तो गाय एकदम लक्ष्मी की तरह है। यानी ना भोली अब धीरे धीरे स्कूल में आके कोरिलेशन करना आपका क्या कर रही है, सीख रही है, ठीक है। एंड सडनली वो नोटिस द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड इन स्माइलिंग एट, और अब वो अचानक देख रही है कि टीचर क्या है मेरे, अब तक तो भोली पिक्चर को देख रही थी और क्लास में कौन सा वो फोकस ही नहीं कर पाती, लेकिन जब भोली देखी तो उसके बगल में क्या थे, टीचर, और वो उसके ऊपर हंस रहे थे। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, ठीक है, तुम्हारा नेम क्या है छोटे, ठीक है। वो आप देख पा रहे हो अगेन 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 वो अपने को ना, वो अगेन उसका स्टैमरिंग आप देख पा रहे हो, वो अपने को नहीं समझ पा रहे, वो ऐसे वो करके भोली बोलना चाह रहे हो, सीक्रेट स्टमर नो फर्दर देन दैट, और वो बोल के अगेन वो हकलाने लगी। देन सी बिगन टू क्राई एंड टीयर फॉरवर्ड हर आई इन अ हेल्पलेस फ्लड। अगेन ये आपको ये भोली की बेबसी लाइन आपको दिख रही होंगी। मैं हर बार आपको एक ही बार बार लाइन रिपीट कर रहा हूँ। इट इज वन ऑफ द हार्ट टचिंग स्टोरी इन योर लाइफ इफ यू विल एंजॉय दिस स्टोरी, अदरवाइज ये एक्ट लाइक एन स्टोरी, ये आपके लिए दिल को छू जाने वाली कहानी होगी अगर आप इस कहानी को अगर दिल से पढ़ोगे तो, नहीं तो आपके लिए एक नॉर्मल स्टोरी होगी ये, ठीक है। तो और ये इतना कहकर भोली की आंखों से क्या होने लगा, आंसू आने लगा। शी kept her head down and sat at the corner, और वो अपने को हेड डाउन करके कॉर्नर में क्या कर गई, बैठ गई। नॉट डेयरिंग लुकिंग अप गर्ल हु वर स्टिल लाफिंग एट हर, ठीक है। वो अपना सिर अ, और उन लड़कियों की तरफ उसने हिम्मत भी नहीं जुटा पाई जो कि जानती थी कि उस पे क्या कर रही हैं, हंस रहे हैं। उसे पता था कि जब मैंने ऐसा रिएक्शन किया तो अब से लोग क्या कर रहे होंगे, मेरे ऊपर हंस रहे होंगे। यानी इन पूरे स्टैंजा में भोली की क्या आपको दिख रही है, बेबसी दिख रही है, भोली की कमजोरियाँ दिख रही हैं। उसे पता है कि सब लोग मेरे ऊपर क्या करते हैं, हँस रहे होते हैं, ठीक है? और उसके अंदर बहुत चीज़ों की कमी थी। ना उसे बेचारी को घर से ना सपोर्ट मिलता था, ठीक है? बहुत चीज़ की कमियाँ थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। व्हेन द स्कूल बेल रैंग द गर्ल सरेंडर आउट ऑफ द क्लासरूम, ठीक है? ऑब्वियसली आप देखे हो कि जब आपकी छुट्टियाँ होती है तो स्कूल बेल क्या होता है आपका बजता है, ठीक है? तो जब स्कूल बेल बजा तो जो जितनी भी लड़कियां थी वो तो क्लासरूम से बाहर निकल गई, बट भोली डेयर टू लीव एट द कॉर्नर, लेकिन भोली को हिम्मत ना हो पाई, वो डर के क्या कर रही, कोने में बैठी रही। हर हेड स्टिल लोअर, अब तक उसका सिर क्या हुआ था, झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, ठीक है। और देखिए वहां पे सबसे बड़ा इन आप लाइन में मिला पाओगे कि जो भोली थी वो क्या थी, वो लगातार क्या कही जा रोए जा रही है, रोए जा रही है, ठीक है। भोली, द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, और शायद ऐसा वॉइस भोली ने पहले सुना, और वो काफी आराम से टीचर ने और ये सबसे बड़ी एक टीचर की खूबसूरती होती है, ठीक है। जो टीचर ना, देखिए मुझे लगता है कि जो टीचर एक वीक स्टूडेंट को एक अच्छा समझ पाए ना, एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन कर पाए,
दैट इज द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इन ऑल हर लाइफ सी हैड बीन नेवर कॉल्ड लाइक दैट, ठीक है। और देखिए पूरे जीवन में भोले ने कभी ऐसा आज तक आवाज नहीं सुना। इट टच्ड हर हार्ट, उसे वो दिल को छू गया आवाज बोली को, ठीक है। इससे बोली को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। गेट अप सेड द टीचर, ठीक है। इट वॉज नॉट अ कमांड बट अ फ्रेंडली सजेशन। तो ये कमांड था गेट अप बोली, ऐसा रिएक्शन नहीं था, ठीक है। ऐसा रिएक्शन था कि ये काफी प्यार से बोली खड़े हो जाओ, ठीक है। जस्ट फ्रेंडली सजेशन, बोली गेट अप, नाउ टेल मी व्हाट इज योर नेम। तो अब बोला गया कि बताओ क्या नेम है तुम्हारा। स्वीट ब्रोक आउट हर होल बॉडी, ठीक है। अगेन देख पा रहे हो आप भोली के शरीर से क्या आ रहा है, पूरा पसीना है, क्योंकि वो आज तक कभी इंसानों से मिली ही नहीं, इंसानों से बात ही नहीं की है, वो इतना ज्यादा बोली ही नहीं। और उस घर में जब इस प्रकार बिहेव किया था, अगर घर वाले सपोर्ट करे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अप रहता, ठीक है। वुड आर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, मैं थोड़ा सा लाइन से गड़बड़ हो गया कि इट टच वुड स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेसर। अब वो क्या सोच रही थी अगेन, ठीक है। अगर मैं फिर अकलाई तो फिर मुझे क्या होना पड़ेगा, आप माइंड फॉर दिस सेक द काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, ठीक है। लेकिन इस दयालु महिला की खातिर उसने कोशिश करने का फैसला किया, बोला कि नहीं यार, इन्होंने ना पहली बार ऐसा कोई जो अच्छे से बोला, मुझे एक बार जरूर कोशिश करना चाहिए। सी हैड अ सूथिंग वॉइस, सी डिड नॉट लाफ एट हर, ठीक है। और इनका जो आवाज है ना काफी मधुर, वो मेरे ऊपर नहीं हंसेंगी, ठीक है। अगेन वो ट्राई कर रहे कि ब ब ब भो भो, शी बिगन टू स्टैमर, ठीक है। वेल डन द टीचर इनकरेज, हाँ बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, भो भोली। देखिए ये अगेन, ठीक है, बार बार ये चीज कहता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। देखिए ये अंत में ना ये भोली बोल गई, वो चाहती तो बोल देती है, ऐसा ना वो हर बार बोलती, लेकिन बात ये था कि ऐसे टीचर की उसके लाइफ में कमी थी। और यही सबसे बड़ा चीज है कि टीचर का लाइफ में आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। At last he was able to say that it felt relief and it was a great achievement। और उसे वो अंत में लगा कि ठीक है, कि उसे वो आखिरकार, ठीक है, और उसे लगा कि इसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल किया, ठीक है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, ठीक है। यानी टीचर जो काफी खुश है इसमें बोले बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये कॉमन सब टीचर को देखा होगा कि काफ़ी ना वो आपकी प्रताड़ना, जब आप काफ़ी कोई अच्छा सवाल करते हो तो वो आपके पीठ पे थपथपाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्यार से उसे थपथपाकर कहा, ठीक है, सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अपने तुम दिल से ना, अपने हार्ट से तुम ना अपने डर को निकाल दो और तुम भी सबकी तरह बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप अप एट आस्क रियली, ठीक है। और भोली ऊपर देख के जैसे पूछ रही हो, उसने तो बोला नहीं, लेकिन ऐसे ना उसका देखने का रिएक्शन जो था, क्या वो उसे ऐसा पूछने चाहती थी वो, क्या ऐसा सही में हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं भी सबकी तरह बोल पाऊं। चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है। यस यस इट विल बी इजी टीचर, लेकिन उसके रिएक्शन को समझ गए, बोले हाँ ये बहुत आसान है, आप सबकी तरह बोल सकते हो। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरीडे, लेकिन इससे पहले ना तुम स्कूल प्रत्येक दिन आओ। विल यू कम, भोली नोटेड, ठीक है। और तो इन्होंने टीचर ने जब उसकी तरफ बोली जो थी, विल यू कम, यानी टीचर ने पूछा यू जस्ट कम टू स्कूल एवरीडे, विल यू कम, क्या तुम स्कूल आओगे। बोली नोटेड, बोली ने सिर, नो इट्स अलाउड, ठीक है। नहीं जोर से कहो, ठीक है। यानी टीचर, देखिए आप टीचर वो उसकी भोली कमियों को समझ गई हैं, ठीक है। और उसे बोले कि नहीं नहीं सिर मत हिलाओ, तुम बोलो बोलो, ठीक है, ये यस, ठीक है। यानी वो अगेन वो क्या कराना चाह रही हैं, वो भोली को बुलवाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और यस अगेन वो भोली क्या करते, अब अंत में वो बोल ली, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिटेड दैट शी हैड बीन एबल टू से, ठीक है। और भोली खुद में काफी ज्यादा एस्टोनिट मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है। या एटोनिस्ट मतलब क्या था, खुद में वो आश्चर्यचकित रहे, क्या मैं भी भूल पाई, वो भोली को खुद ये चीज बिलीव नहीं था। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक द बुक्स, ठीक है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, अब ये किताब ले लो, ठीक है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड पिक्चर वन इन कलर, ठीक है। किताब बहुत सारे चित्र और चित्र थे और चित्र रंगीन थे, ठीक है। डॉग कैट हॉर्स पैरोट टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ठीक है। एंड एवरी पिक्चर इन अ वर्ल्ड बिग ब्लैक लेटर, ठीक है।
तो किताब में क्या था, बकरी, बिल्ली, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय बिल्कुल लक्ष्मी की तरह, और हर चित्र के साथ बड़े काले अक्षर का एक शब्द लिखा था। ठीक है, इन 1 मंथ यू विल एबल टू रीड द बुक, और 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ सकोगे। ठीक है, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक द स्टिलर बिगर और। ठीक है, तो टीचर क्या बोल, अगर तुम इस किताब को पढ़ ले 1 महीने में तो हम तुमको और बड़ा किताब देंगे, उसको पढ़ ले तुमको और बड़ा किताब देंगे। ठीक है, यानी एक तरह से बोला तो ये टीचर के लिए ये भोली के लिए क्या था, एक गिफ्ट के तौर पे था। ठीक है, और मुझे लगता है किताब से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता है दुनिया में। ठीक है, इन टाइम यू विल बी लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। ठीक है, समय के साथ तुम गांव में किसी और से ज्यादा विद्वान हो जाओगे। ठीक है, ऐसा टीचर ने उसे अप्रिशिएट करते हुए बोला कि टेंशन मत लो, तुम एक समय आएगा जब बहुत विद्वान हो जाओगे। द नोवर देन नो वन विल एवर टू लाफ एट द यू। और उन टीचर ने समझ गया ना कि इस पे हंसते हैं 25 लोग क्या करती है, वो बहुत कम बोलना चाहते, बोले कि एक तुम ऐसा विद्वान हो जाओगे ना, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। पीपल लिसन टू यू, सब लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे, रेस्पेक्ट टू यू एंड एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। ठीक, और तुम ना बिना हकलाए क्या कर पाओगे, बोल पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, क्या तुम समझ गई? ठीक है, अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। ठीक है, भोली felt that it suddenly that the bell in a village temple were ringing and tree in front of his school has bloomed into a red big flower. Her heart was throbbing with a new hope and new life। ठीक है, यानी अब भोली को ना ऐसा लगा जैसे कि अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हों, और स्कूल के सामने ना पेड़ों पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए। उसका ना दिल में क्या हो चुका था, एक नई उम्मीद जग चुकी थी। जैसे उसके ना हार्ट में एक नई उम्मीद एक जग चुकी थी। उसे अब चीज क्या लग रहा था, उसे लग रहा था यार कोई तो इस दुनिया में है जो मुझे समझ सकता है, मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब भोली को सपोर्टेशन क्या हुआ, सेकंड, पहला भोली का किस्मत ने साथ दिया, स्कूल का खुलना। दूसरा भोली की किस्मत ने साथ दिया, ठीक है, उसके लाइफ में टीचर का आना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ के सीखना है। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी के लगभग एंड की ओर जा रहे हैं अभी, और हम लोग देखेंगे कि भोले के साथ आपका क्या क्या। अभी ये काफ़ी थोड़ा सा स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने लायक है, और भोले की स्ट्रगल यहीं पे नहीं अंत होती है, भोले की स्ट्रगल आपका आगे तक है। ठीक है, तो और उसके साथ एक और चीज़ आपको डिस्कशन में एक क्लियर करा दूं। ठीक है, कि आप तो नहीं, मेरा तो मैंने आपको शायद पहले ही बोला था कि आप लोग क्या किया करें कि आप लोग वो पढ़ के फिर उसके बाद, ठीक है, आप ऑल इन वन का हर एक क्वेश्चन कर लें। ऑल इन वन क्वेश्चन करने के बाद ऐसा आप एक अपने में काफ़ी परफेक्ट रेडी हो जाओगे, तो ऐसा आप ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टोरी पे आते हैं। देखिए बात यह है कि मैं भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ों को वैसे तो एक्सप्रेस आउट नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि कोई भी दुनिया में आपका हार्ड वर्क नहीं देख रहा होता, एवरी पर्सन कैन सी द रिजल्टेंट। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये लेक्चर इतना आसानी से बन रहा है, लेकिन मैं आपको अगर थोड़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए अभी लगभग रात के, अगर मैं आपके अपने टाइप के स्क्रीन में देखा हुआ, अभी रात के 12:19 लगभग हो रहा है, और उन टाइम में आपका लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए छोड़िए, हम लोग स्टोरी पे आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, रीड एंड फाइंड आउट व्हाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर मैरिज प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट थे वो विशंबर के मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट की, व्हाई डज द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, और वो विवाह क्यों नहीं होता है। ठीक है, आइए हम लोग इस लाइन को पढ़ के काफी इसको समझते हैं। दूस द ईयर पास, यानी समय लगभग बीता, और समय के बीतने के साथ द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, और वो जो गांव था वो क्या बन गया, एक छोटा शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल, और वही प्राइमरी स्कूल समय के बीतने के साथ क्या बन गया, एक हायर स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द थिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। ठीक है, और वहाँ पे अब ना एक सिनेमा घर की कपास की, ठीक है, अब कपास की ओटाई मिल बन चुकी थी। ठीक है, और द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे अब क्या हो चुकी थी, ट्रेन, यानी कि अब वो गांव जो था वो क्या हो चुका था, डेवलप हो चुका था। और डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे भोली कहाँ डेवलपमेंट में छुपी हुई है, या भोली कहाँ पे है। ठीक है, वन नाइट आफ्टर डिनर, यानी एक रात ना डिनर के बाद, रामलाल सेड टू वाइफ, देन सर आई एक्सेप्ट विशांबर प्रपोजल। ठीक है, तो रामलाल ने पूछा क्या, तो क्या मैं विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। ठीक है, अब ये विशंबर कौन है, इसके बारे में मुझे कहा हम लोग को स्टोरी में और डिटेल में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आखिर है क्या। यह सटनली द वाइफ सेड, ठीक है, हाँ जरूर क्यों नहीं। ठीक है, उसकी पत्नी ने बोला, भोली वाज लकी टू गेट सच अ वेल डू ब्राइड ग्रूम। ठीक है, भोली
किस्मत वाली होगी कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिले, ठीक है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई कैन हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, ठीक है। इतना बड़ा दुकान, ठीक है, इतना बड़ा घर, और मैंने सुना है कि उसके कई हजार पैसे उसके बैंक में हैं, ठीक है। मोreover ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, ठीक है, और वो कोई दहेज की भी नहीं मांग कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है उसकी वाइफ ने सपोर्ट इसमें रखा, ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है, कर दिया जाए। दैट्स राइट, बट शी इज नॉट सो यंग। ये सही है, लेकिन तुम्हें पता है वो उतना युवा नहीं है, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। यानी ना, यानी कि उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी भी होते हुए, ठीक है, इन चीज़ों देखिए, माँ का एक लाइफ में अलग रिस्पेक्ट होता है, लेकिन ऐसे ना, ऐसे पेरेंट्स को बिहेवियर थोड़ा भी सही नहीं देता एज अ माँ, क्योंकि पता है कि मेरी, उसके पिताजी की एज के सोचिए, उसके ब्राइडग्रूम यानी उसके दूल्हा जो पिताजी के एज के हैं, और ये सब चीज़ प्रपोजल जानते हुए भी माँ जो है वो किस पे जा रही हैं, वो बोल रहे हैं हाँ एकदम सही है। मोरेओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वाज क्वाइट ग्रोन अप, ठीक है। इसी वजह से पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ऐसा पिता ने प्रस्ताव रखा कि जब वो मेरे और काफ़ी बड़े हो चुके हैं उसके उनके बच्चे, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट डज इज मैटर, ठीक है। अगेन यहाँ इनकी मम्मी की छोटी सोच, इनकी माताजी की छोटी सोच देखा, जिसको वजह से भोली को बहुत लाइफ में स्ट्रगल, पर वो अगेन देखिए क्या बोल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इज वाइफ रिप्लाइड, ठीक है। 40 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर मैन, ठीक है। 50 या 55 लोग देखिए, अब मैंने इस स्टोरी में आपको शुरुआत में बोला था कि आप भोली की कहानी से इसको रिलेट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूर होता है ना, अगर लोग, अगर नॉर्मेलिटी से इसे देखें, तो लोग तो अपने को बचाने के लिए या बोलते हैं क्या ही दिक्कत है, कर लो उस घर में शादी, लेकिन वो लोग, ये लोग नहीं सोच पाता ना कि अब उस लड़की को पूरे घर यानी पूरे लाइफ उसी जगह पे क्या करना है, उसी जगह पे उसे हमेशा, अब पूरे जीवन उसे रहना है, ठीक है। और ये उसकी माँ सब चीज जानते हुए वो उससे, वो उसके पिता का एज के हैं, लेकिन उसे बोल रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और वो इनका एक सपोर्टिशन है कि 45 से 50 क्यों, मैंने के लिए क्यों ज्यादा एज है, ठीक है। ठीक है, ऐसा इनकी माँ को लगता है ना, 45-50 में मैन बुढ़ा नहीं तो मैन और जवान हो जाता है, ऐसे इनकी माँ को लगता है, ठीक है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट द पॉक मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस, ठीक है। तो हम खुशहाल है ना कि वो दूसरे गांव से है और दाग और ना समझे के बारे में पता नहीं, ठीक है। ये मौका हटा दो, इसको हटाओ, ठीक है। ऐसा बहुत पेरेंट्स लोग सोचते हैं। इफ वी डो नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल शी रिमेन अनमैरिड हर लाइफ, अगर ये हमने प्रपोजल को मना कर दिया ना तो वो पूरा जीवन कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वांट भोली विल से, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि भोली क्या कहेगी, ठीक है। अब थोड़ा उसके पापा को बुरा लग रहा है कि यार भोली क्या सोचेगी, ठीक है। व्हाट विल द विटलेस वन से, ठीक है, वो मूर्ख क्या कहेगी, ठीक है। यानी यहाँ भोली को भी अभी भी क्या माना जा रहा है, मूर्ख ही माना जा रहा है। सी इज डम्ब काऊ, ठीक है। वो क्या है, वो एक ना गूंगी गाय के समान है। डम्ब काऊ मतलब देखिए आगे ने चीजें को, भोली गाय कोई नहीं है, भोली आपके से मतलब भोली गर्ल्स, ठीक है। डम्ब काऊ मतलब गूंगी का मतलब काफी सीधी सादी, ठीक है। मे बी यू राइट मर्टेड रामलाल, ठीक है, शायद तुम सही हो, रामलाल ने बुद्ध बताया, ठीक है। और रामलाल ने बुद्ध बताया कि हाँ तुम सही कर रही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोटेड भोली ले अवेक ऑन कोट लिसनिंग टू पेरेंट्स विद कन्वर्सेशन, ठीक है। और आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर जागती हुई और माता पिता को साथ बात सुन रही थी। ऐसा नहीं भोली सुन रही थी, भोली सब चीजों को सुन रही थी। दिसंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, ठीक है। दिसंबर नाथ एक काफी संपन्न किराना व्यापारी था, ठीक है। वो ग्रोसर में, ग्रोसरी का आपने सामान देखा हो ना, ग्रोसरी मतलब किराना का सामान, यानी वो काफी क्या था, ग्रोसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशन विद देम फॉर वेडिंग, ठीक है। वो अपने साथ ना दोस्तों के रिश्तेदारों, ऑब्वियसली जब चीज वो बड़ा व्यापारी हो तो उसके बड़े बड़े दोस्त भी होंगे, और जब बड़े दोस्त काफी यानी लोग काफी क्या आएंगे, रिलेशन वाले लोग काफी आएंगे, ठीक है, उसकी शादी में। अ ब्रास बैंड प्लेइंग एंड पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द पोसेशन, ठीक है। और एक ब्रास बैंड एक भारतीय फिल्म का लोकप्रिय धुन बजाते हुए बारात के आगे चले आ रहा था, ठीक है। यानी अब शादी का बात आ रहा है, ठीक है। यानी सब चीज भोली सुनते हुए भी भोली रेडी है, तभी तो शादी हुआ, ठीक है। और शादी हुआ क्या, अब देखिए शादी आगे होता क्या है, ठीक है। एंड पॉपुलर ट्यून विद, और यानी इंडियन के प्राकृतिक गाना बजते हैं, ठीक है। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेट हॉर्स, ठीक है। और जो आपका बारात था वो आगे चला जा रहा था और दूल्हे सजे घड़े घोड़े पर क्या थे, सवार थे, ठीक है। आपने देखा होगा हमेशा दूल्हे क्या होते हैं, सजे धजे घोड़े पर हमेशा क्या होता है, वो सवार होते हैं, ठीक है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच दैट पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ठीक है। जो रामलाल इतनी धूमधाम और भव्यता देखकर बहुत खुश था, ठीक है। वो उनकी वजह से उसे कभी दुख नहीं था कि अपने एज के साथ शादी कर ये लोग खुश हैं।
ऐसे पेरेंट्स हमारे समाज में बहुत सारे देखिए, मैं पहले बता, मैं हर पेरेंट्स को नहीं बोल रहा, और मेरा टारगेट ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आपको ये गलत बोलना है, ठीक है। मैं सभी को, मैं स्पेसिफिक जो इतने ऐसे छोटे सोच रहे थे, मैं उनको स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है। शी हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव अ ग्रैंड वेडिंग, और ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ना कि इतना भव्य शादी मेरी आखिरी लड़की का होगा। बोल रही टू हैड कम फॉर द ओकेजन वर इन विशेस ऑफ लक, ठीक है। और भोली की जो बड़ी बहन थी ना, उसे थोड़ी अपनी किस्मत पे शर्त थी, ये पागल का इतना अच्छा शादी हो रहा है और हम लोग इतने खूबसूरत इतने अच्छे थे, हम उन्होंने अपने मतलब अपने यहाँ भी देखिए भोली का एक जीवन के साथ शादी हो रहा है, उसके उसके बुड्ढे के साथ शादी हो रहा है, और यहाँ भी लोग इसे अभी भी चल रहे हैं। When the smoke won't come, the priest said, "Bring the bride," ठीक है। और जब शुभ घड़े तो पुजारी ने जी ने कहा कि ठीक है, अ, जोड़ी को ले आइए, ठीक है, यानी सॉरी दुल्हन को ले आइए। भोली clad in the red silken bridal dress which was led to the bridal place near the scared bride, ठीक है। तो दुल्हन की पोशाक पहने भोली को दुल्हन के घर से लाया गया, ठीक है, नियर द स्केर्ड फायर, ठीक है, यानी पवित्र अग्नि। स्केर्ड फायर मतलब क्या था? पवित्र अग्नि के पास, ठीक है। ग्रैंड एंड ब्राइट वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड बिशंबर, ठीक है, यानी दुल्हन को माला पहनाए, ठीक है। आपने देखा होगा ना वो जयमाल जो होता है, ठीक है, उसमें क्या कहता है ना, दूल्हा दुल्हन को आप तो इतना जानते हो, क्लास 10 में हो आप, इतने बच्चे तो हो नहीं, आपको इतना नॉलेज होगा ही, ठीक है। तो गार्लैंड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड विशंबर नाथ, ठीक है। तो वहाँ बोला गया कि ठीक है कि जो दुल्हन है वो माला पहनाई है, ठीक है। और उसके दोस्त ने विशंबर को, ठीक है, कहा कि द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द ग्रैंड ऑफ द येलो मैरीगोल्ड, ठीक है। और दूल्हे ने पीले गेंद की फूलों की माला उठाई, ठीक है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील ऑफ द ब्राइड फेस, ठीक है। और एक महिला ने दूल्हे के चेहरे पर रेशमी माला फिर से सरका दी, ठीक है। दिसंबर टू का क्विक ग्लैंस, ठीक है, दिसंबर ने एक सरसरी निगाहें डाली, ठीक है। टू ग्लैंस मतलब क्या होता है? सरसरी निगाहें, ठीक है। द गार्लैंड रिमेंड poised in the hand, the bride slowly pulled down well from oh sorry over his face, ठीक है। तो ठीक है, तो माला उसी के हाथ में स्थिर थी। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट खींच लिया, ठीक है। और December took the over his face. Have you ever seen her? Said December to friend next to him, ठीक है। क्या तुमने उसे देखा? Said December to friend next to him, ठीक है। She was pock mark on the face, ठीक है, यानी उसने जब हटाया तो दिसंबर के अगल बैठे हुए दोस्त ने पूछा कि अरे उसके चेहरे पे जो है वो, ठीक है, दाग धब्बे हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, ठीक है, तो क्या हुआ, तुम कौन सा जवान हो, ठीक है। उसका मतलब ये फ्रेंड कुछ मजाक हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो देख रहे हैं कि ये लड़के के सर ये तो इसके चेहरे पे तो निशान है, और तुम कौन सा जवान हो, ठीक है। मे बी बट आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, ठीक है। हो सकता है लेकिन मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, उसके पिता मुझे 5,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंडीशन रखा कि मैं तो शादी करूंगा, लेकिन ये एक डॉर सिस्टम आप देखे होंगे, बहुत ये बुरा सिस्टम है, ठीक है। और ये एक सिस्टम जो कि जिसको ये इतना बुरा सिस्टम जो अभी हमारे समाज में अभी खत्म अभी तो है, ये पहले से कुछ कम हुआ है, इतने में लड़कियों को स्ट्रगल इतना ज़्यादा है। मैंने पहले पूरा स्टोरी में बोला कि स्टोरी डेडिकेटेड है गर्ल्स का स्ट्रगल के लिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस द टर्बन हिज ऑनर, ठीक है। तो रामलाल ने जाकर अपनी पगड़ी, ठीक है, विशंबर के पैरों में रख दी। ये एक बहुत बड़ी बातें होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। अब आपको ना पता होना चाहिए कि अगर कोई इंसान अपनी पगड़ी उठा के अपने पैरों में रखे, यानी वो ये कहना चाहता है, वो ये दर्शाना चाहता है कि अब ना मेरी इज्जत आपके पैरों में है, ठीक है। और प्लीज ऐसा ना कीजिए। एट द दिसंबर फिट डू नॉट ह्यूमिलेट मी शो टेक 2,000 रुपीज, ठीक है। अभी ना आप हमसे कितना ले लीजिए, 2,000 ले लीजिए, नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं, या तो 5,000 हम लोग, या तो बोलिए जाए। कीप योर डॉटर, पकड़िए अपनी बेटी को, बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, ठीक है। तो उसके पिताजी बोल रहे अरे थोड़ा तो सोचो यार, ठीक है। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। और ये अपने बहुत बुरी बात होती है गांव के लिए, अगर किसी लड़की खास करके, ठीक है, लड़की का अगर शादी होने वाला हो और जो शादी करने आए हो, ठीक है, ब्राइड ग्रूम आए हो और उनके साथ जो भी लोग आए, अगर वो वापस चले जाए बिना शादी किए हुए, तो फिर शायद लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसका शादी होगा, और होता भी तो बहुत उसे दिक्कतें आती है। देन
आउट टू 5,000 रुपीज, ठीक है। तो आई कैन नेवर शो फेस इन द विलेज, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने मुंह को नहीं दिखा पाऊंगा, तो फिर 5,000 बाहर निकालो, ठीक है। तो जल्दी 5,000 बाहर निकालो, मुंह दिखाना गाँव में, तो ठीक है। टीयर्स streaming down his face, Ramlal went in, opened safe and counted the note. He placed the bundle at the bridegroom feet, ठीक है। और उसके चेहरे पर आंसू रहे थे। रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोला और नोटों की गिनती की और उस बंडल दूल्हे के पैर पर रख दिया, ठीक है। ये लीजिए 5,000, जैसा आपने बोला, ठीक है। अब तो शादी कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या होता है। ऑन डिसम्बर ग्रेडी फेस अपियर्ड ट्रिम्प्टेड स्माइल, ठीक है। तो दिसंबर के लालची चेहरे पर ना विजय मुखी मुस्कान थी, ठीक है। क्यों मुस्कान थी, ठीक है। मुस्कान इसलिए थी ना, उसे उसने जितना डिमांड किया था उसे क्या हो गया, उसे मिल गया, ठीक है। और इसे लालच वाली क्या की, हंसी लालच वाली थी। सी हैड ग्रैम्बल डाउन, ठीक है। उसने ना, उसने खेल था और जीत गया था, ठीक है। गिव मी अ ग्रैनलैंड ही अनाउंस, ठीक है। मुझे माला दो, उसने ऐसा घोषणा किया, मुझे माला दो, ठीक है। वन अगेन द विल हैज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड फेस बट ईच टाइम हर आई वाज नॉट डिस्काउंट, ठीक है। तो एक बार फिर दुल्हन ने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया, लेकिन इस बार ना उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, ठीक है। और she was looking up, looking straight at the prospective husband. In her eye there was neither anger nor hate, only cold contempt, ठीक है। वह सीधे अपने होने वाले पति की ओर देखी तो उसे आंखों में ना तो गुस्सा दिखा ना नफरत, ठीक है। वहां पे थे कोल्ड, ठीक है। यानी कॉन्टेम्प्ट मतलब होता अवमानना, ठीक है। अवमानना, तो उसे ना उसके ठंड में ठंडी अवमानना दिखी, ठीक है। ये नॉर्मल बिहेवियर, यानी एक इंसान जब उसे ना काफी एंगर दिखा, ना काफी वो जलनशील दिखा, ठीक है, वो नॉर्मल बिहेव दिखा। डिसम्बर इज द ग्रैंडलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, ठीक है। और डिसम्बर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, ठीक है। और लेकिन, ठीक है, बट बिफोर he could do so, Bolly hand stuck and streak of lightning and grenade flung to fire. She got up and threw away as well, ठीक है। तो लेकिन इतने से पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोली ने का हाथ बिजली की तरह चमका उठा और माला आग में फेंक दी, ठीक है। और ये पहली बार मुझे लगता है कि भोली ने काफी अच्छा काम किया, ठीक है। आई सपोर्टेड सो मच भोली, ठीक है। सी गोट अप एंड थ्रो अवे द वेल, ठीक है। और वो वहां से उठी और घूंघट फेंक दिया, ठीक है। और पहली बार मुझे लगता है भोले अपनी लाइफ में इतना बड़ा, ठीक है, चैलेंज लिया। पिताजी से भोली ने क्लियर लाउड वॉइस, और उन काफी तेज आवाज में और क्लियर लाउड वॉइस में भोली बोलती हुई, ठीक है। जिसको लोग बेवकूफ डम्ब काऊ बोलते थे, गूंगी गाय बोलते थे, आज गूंगी गाय एक ही बार चिल्ला उठी, ठीक है। इसलिए अपने लाइफ में किसी को छोटा और किसी को बेबस नहीं समझना चाहिए, ठीक है। पिताजी भोले से स्पष्ट ऊंची आवाज में कहा, ठीक है। और उसके ना, ठीक है, मदर सिस्टर ब्रदर एंड रिलेशन नाइबर स्टार्ट टू हियर विदाउट इन फ्लैट, और सब लोग सुन के हैरान थे, अरे भोली इतना बिना बिना हकलाए हुए भोली कैसे बोल दी, ठीक है। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी विद दिस मैन। पिताजी अब आप अपना पैसा ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी, ठीक है। ऐसा भोली ने कहा, ठीक है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, माला यहाँ क्या हुआ है, आग में पड़ा हुआ है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म मान्यताएं बोले कि अगर होने वाला आपका माला अगर आग में पड़ जाए तो वो एक बहुत अशुभ संकेत होता है, ठीक है। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल क्या था, खुद में बहुत ज्यादा आश्चर्य था। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, ठीक है। और रामलाल क्या था, खुद में आश्चर्य था। मेहमान फुसफुसाने लगे, इसलिए जब शादी में ऐसा हुआ तो मेहमान, अरे क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा जानते ही हो आप लोग। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, ठीक है। कितना बेशर्म, कितना बदसूरत और कितना बेशर्म। भोली आर यू क्रेजी, ठीक है। भोली क्या तुम पागल हो क्या, साउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या अपने परिवार को बदनाम करना चाहती हो, हैव यू रिगार्ड फॉर इज्जत, ठीक है। क्या तुम्हें अपना इज्जत का ख्याल नहीं है, ठीक है। क्या तुम ऐसा बोला था ना, क्या तुम अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, तुम अपने परिवार को बदनाम करना चाहती हो। फोर्सिंग ऑफ इज्जत सेड भोली, आई विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। देखिए भोली ने पहली बार, सॉरी भोली ने पहली बार बोला कि देखिए आप ही की इज्जत के लिए मैं इस, ठीक है, इस बूढ़े से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट सच अ मीन ग्रेडी एंड कॉन्टिटेबल गॉड एंड माई हस्बैंड, आई वॉन्ट, ठीक है।
लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची और घिनौने, कायर और पति को अपना पति नहीं बनाऊँगी। मैं नहीं चाहूँगी, नहीं चाहूँगी, नहीं चाहूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल! वी ऑल थॉट शी वाज़ हार्मलेस डम्ब काऊ। ठीक है? कैसी बेशर्म लड़की! हमने सोचा कि ये एक मासूम गूंगी गाय है। ठीक है? और भोली टर्न्ड वायलेंटली इंटू ओल्ड मैन। ठीक है? और जो ठीक है? तो काफ़ी मतलब ये अब भोली का जो रिएक्शन था ना, ठीक है? वो काफ़ी बदल चुका था। जो भोली को जिसे लोग एक नॉर्मल इंसान समझते थे, ठीक है? वो अब क्या हो चुकी थी, काफ़ी वॉयलेंट हो चुकी थी, काफ़ी आक्रामक हो चुकी किस पे? ओल्ड मैन पे। यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई एम अ डम्ब ड्राइवन काऊ। ठीक है? अ, ठीक है? उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहते हो, तुम लोग सब मुझे गूंगा समझते हो ना, ठीक है? दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड ओवर मी हार्टलेस क्रिएचर, और इसलिए ना तुम बिना दिल वाले इंसान के पास, ठीक है, मेरा हाथ आपने दे दिया। ठीक है? बट नाउ द डम्ब काउ स्टमिंग फुल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर? ठीक है? लेकिन अब गूंगी गाय बोलेगी, क्या आप और कुछ सुनना चाहते हो? यानी भोली ने पहली बार अपनी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट चीज़ों को रहा। यानी भोली, अब आप खुद से सोचो ना, जैसे कि वैसे तो इस कहानी में मुझे लगता नो वो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक अगर आप ह्यूमन इमेजिनेशन सोच पाओ, उस टीचर से मिलने के बाद भोली को ऑब्वियसली वो टीचर के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेशन मिला है, और उसके बाद भोली ने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उसका ये रिजल्टेंट डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बिशंबर नाथ अग्रवाल स्टार्ट टू गो बैक विद पार्टी। बिशंबर नाथ नामक किराना दुकानदार अपने टिल्ली के साथ वापस जाने के लिए, ठीक है, जाने लगा। ठीक है? द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दैट इज एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्टक विद द क्लोजिंग सॉन्ग। ठीक है? और उन लोगों को लगा हो सकता है ना शादी खत्म हो गया, और उन्होंने अपने जैसे कि अंत में, शादी के अंत में ना, ठीक है, जो अलग वो सॉन्ग के एक सेरेमनी के एक साउंड होते हैं, स्टार्टिंग अलग साउंड, उन्होंने वही चीज बजा दिया। रामला शुड rooted on the ground, his head bowed low with a weight of grief and shame। ठीक है? तो रमला जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है? उसका सिर दुख और शर्म के कारण बोझ के नीचे को, यानी जिस पिता का लड़की का ना शादी ऐसे हाल में कट जाए, ठीक है, या कैंसिल हो जाए, तो उस पिता के ऊपर क्या बीत रही है, वहां पे इस कहानी में आपको शो आउट किया गया। द फ्लेम ऑफ स्काइड फ्लाई स्लो डाइड डाउन। ठीक है? यानी पवित्र अग्नि जो आग जल रही थी, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे बुझने लगी। एवरीवन वाज गॉन, और धीरे सब लोग जाने लगे। रामलाल टर्न टू भोले एंड सेड। ठीक है? रामलाल भोले की तरफ गए और बोले, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। ठीक है? व्हाट शैल यू डू विथ यू? ठीक है? अब बोले कि अब क्या करोगी? कोई तुम शादी नहीं करेगा। ठीक है? अब हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा सेड बॉयज एट क्लैम एंड स्टडी। ठीक है? डोंट यू वरी पिताजी। ठीक है? इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू मदर एंड आई विल टीच इन सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। ठीक है? मैंने आपको बताया था, इस लाइन को पढ़ने से पहले मैंने बता दिया था कि भोली उस स्कूल में बहुत कुछ सीखी है, क्योंकि जो इस कहानी में वो चीज़ को नहीं दिया हुआ। ठीक है? लेकिन मुझे कंफर्म कहानी को पढ़ने से क्लियर हो गया था कि भोली उस स्कूल में बहुत कुछ सीखी है, तभी वो जाके आज इतना अच्छा बोल पाई। ठीक है? और बोले कि आप ना टेंशन क्यों लेते हो पिताजी, मैं उसी स्कूल में, मैं आपके बुढ़ापे के लिए, ठीक है, जैसे एक कहा था ना, बुढ़ापे की लाठी बनना, मैं आपको बुढ़ाई पे लाठी बनूंगी, और मैं भी वही स्कूल में पढ़ाऊंगी जिसमें मैंने पढ़ा था, और इसमें बहुत कुछ सीखा था। इजंट दैट राइट मैम? ठीक है? क्या ये सही नहीं है मैम? ठीक है? द टीचर हैड ऑल स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। और ये चीज आप याद रखिए कि वहाँ सब ड्रामा को एक टीचर खड़े होकर एक कोने से क्या कर रही थी, देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, ऐसा टीचर वहाँ बोली, क्यों नहीं? एंड स्माइलिंग आई वाज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन आर्टिस्ट फील दैट व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लिकेशन मास्टरपीस। ठीक है? और ये चीज एक टीचर को सेटिस्फेक्शन दिला रहा है कि उनकी जो भोली, उस समय जो भोली आई थी, ठीक है, और जो भोली एक समय था जब भोली कुछ नहीं बोलती थी, वही भोली आज वो इतना अच्छा, मतलब एक समाज के सामने, और उसने अपने रिश्ते को, ठीक है, इतना ठुकरा दिया। ठीक है? और इसके लिए टीचर से मुझे लगता है ना कि जब भी टीचर के सामने ना स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, या स्टूडेंट का एक अच्छा परफॉर्मेंस आता है, तो उससे बड़ा ना खुशी उन्हें कुछ नहीं होती। ठीक है? वो एक अमूल्य खुशी थी, इट कैन बी नेवर बी कंप्लीटेड, और वो एक अतुल्य होता है। ठीक है? उसे भी कभी कंपेयर नहीं किया जाता। ठीक है? तो आज की स्टोरी है सिंकर, आपने इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है? जो आपका नेक्स्ट स्टोरी है, वो तीनों स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, नेकलेस। ठीक है? वो स्टोरी से आप सीखोगे कैसे लाइफ में शो ऑफ से बचा जाए, और आपका एक छोटा सा शो ऑफ आपका लाइफ को कितना हेल्प कर सकता है। सो थैंक्स।
कि आपने इस लेक्चर को पूरा सुना और आप इस सीरीज में बने हुए हैं, ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स। और जो लोग लगातार देखते जा रहे हैं वो उन्हें थोड़ा तो बिलीव जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और चलिए आज इस लेक्चर का अंत करते हैं।